भारत पर साइबर अटैक करना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक 22 अप्रैल के बाद भारत पर करीब 10 लाख बार साइबर अटैक किया गया है। पहलगाम हमले के बाद महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है जिसका नाम है शैडो ऑफ पहलगाम। रिपोर्ट के मुताबिक ये साइबर अटैक पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, मोरक्को और इंडोनेशिया जैसे देशों से किए। साइबर अटैक करने वाले खुद को इस्लामिक ग्रुप का बता रहे हैं और दावा है इनमें से कुछ साइबर अटैक सफल भी हुए जबकि ज्यादातर साइबर अटैक को नाकाम कर दिया गया है। 8 दिनों में 10 लाख बार साइबर अटैक। और ये जो साइबर अटैक्स हुए हैं ये पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट और मोरक्को और इंडोनेशिया जैसे देशों से किए गए। अंकुर त्यागी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंकुर, 10 लाख से ज्यादा बार साइबर अटैक, ये किस तरह की प्लानिंग है इनकी? देखिए, तैयारी का जो जायजा है यही बता रहा है क्योंकि एक हफ्ते के अंदर हम बात जो कर रहे हैं वो 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के कर रहे हैं और जो रिपोर्ट कोई नॉर्मल रिपोर्ट नहीं है। इस रिपोर्ट का जो नाम है वो है शैडो ऑफ पहलगाम, यानी पहलगाम का जो हमला हुआ था 22 अप्रैल को, उसके बाद जो महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट है उसकी एक नोडल एजेंसी है और पूरे देश में साइबर अटैक्स को रोकने के लिए भी काम करती है। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश की जिम्मेदारी भी अपने कंधे पर रखती है और उसी की रिपोर्ट है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 10 लाख बार इसका जो है साइबर स्पेस जो है इसमें अटैक किए गए हैं। अलग अलग सोर्सेज हैं। इसमें दूसरा फैक्ट जो निकल के आता है कि पाकिस्तान के तो जाहिर तौर पर साइबर जो हैकर्स हैं वो इसके अंदर लगे हुए हैं, बांग्लादेश के भी साइबर हैकर्स इस अटैक के पीछे हैं और तीसरा इसके अंदर फैक्ट है कि कई सारी और इस्लामिक कंट्रीज हैं जो मिलकर सिनर्जी सिस्टम एक साथ आ रही हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं और फिर मिलकर भारत के स्पेस को वो एनक्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बात है जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, चौंकाने वाली है। सरकार लगातार कह रही है, जो साइबर डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि अभी तक कई हमले हैं जिनको फेल किया गया है, चाहे जो आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े हों या रेलवे से जुड़े हों या जो परमाणु जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनसे जुड़े हों, तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट है जिनको प्रिवेंट किया जा रहा है, लेकिन और भी बहुत कुछ है जो किए जाने की जरूरत बाकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान में हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान में लगातार सायरन बज रहे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में हमले का अलर्ट है और पाकिस्तान में लगातार सायरन बजाए जा रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, सायरन की आवाज। और वहां पर भले ही सरकार यह कहे कि हम युद्ध के लिए, जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर लोगों में एक बेचैनी साफ देखी जा सकती है। और अब जो खबर आ रही है वो साफ बता रही है कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है। हमले का अलर्ट वहां पर है और पाकिस्तान में सायरन भी बज रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खालिद जुड़ चुके हैं। खालिद, ये जो खबरें सामने आ रही है कि पाकिस्तान में सायरन बज रहे हैं, तो जो बात पाकिस्तान के आईटी मंत्री ने कहा 24 से 36 घंटे, मतलब समय भी उन्होंने खुद तय कर लिया, मुकर्रर कर लिया, अब उनको लग रहा है कि 36 घंटे के पहले कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, जब से उन्होंने ये बयान दिए हैं, जो दो लोगों ने पाकिस्तान की तरफ से बयान आया कि भारत जो है तैयारी कर रहा है हमले की और 24 से 36 घंटे के भीतर वो हमला कर सकते हैं, उसके बाद वहाँ हलचल तेज़ हुई है। कल हमने देखा कि ड्रोन्स वगैरह को भी उन्होंने कहीं पे इंस्टॉल किया था और साथ ही साथ उन्होंने आज फौज की जो मूवमेंट है उसको भी एलसी की तरफ बढ़ा दिया है। सायरन्स बजाए जा रहे हैं, जंगी हालात पैदा हो रहे हैं, घबराहट में वहाँ सब कुछ दिख रहा है और उनको लग रहा है कि जो कूटनीति के बाद अब जो मिलिट्री एक्शन होगा वो उससे भी ज़्यादा सख्त